नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी नंदोई और देवर की कमाई देख पति को देती ताना। बाद में देवर और नंदोई के साथ जो हुआ उसे देखकर चौंक गई। मोबाइल पर अपनी देवरानी और ननंद की डीपी में महंगी साड़ी और जेवर पहने की फोटो देखकर कंचन अपने पति से कहती है, देखो देवर जी और नंदोई जी कितना कमाते हैं। तुम्हारे साल भर बाद ही तो उन दोनों की नौकरी लगी थी, फिर भी एक हम हैं और एक वो लोग। कंचन का पति रवि बहुत ही सीधा साधा और काम से काम रखने वाला व्यक्ति था। वह कंचन की बात सुन कहता है, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मैं जितनी तनख्वाह लाता हूँ उसी में चलाना होगा, उसी में खुश रहना सीख लो। कंचन काम ही चला रही हूँ इतने सालों से, कभी मन से अपने लिए कीमती गहना कपड़ा ना लिया। हमेशा महीना पूरा होते ही किसी भी चीज़ के लिए मुँह ताकना पड़ता है। कंचन ऐसी कोई कमी नहीं है, राशन पानी बच्चों की पढ़ाई और थोड़ी बहुत बचत कर लेता हूँ, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। कंचन जीवन में इन सब के अलावा और भी कुछ है। हम कभी होटल शॉपिंग नहीं जाते, ना तुम बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाते हो। अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, नंदोई और देवर जी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तुम्हारी ऐसी कमाई की भी क्या ज़रूरत है जो अपने बच्चों और पत्नी की ख्वाहिशें पूरी न कर सके। नाराज होकर रवि, बस करो, अब एक दूसरे से तुलना करना। उसका काम करने का तरीका अलग है, पर मुझे उसकी तरह ऊपर की कमाई नहीं जमती। मैंने कह दिया है कंचन, आपके आगे तो कुछ कहना ही बेकार है। दोनों में आए दिन इसी तरह की अनबन चलती रहती थी और अंत में रवि जोर से बोलता, तभी कंचन शांत होती। कंचन का बेटा भी माँ को समझाता, मम्मी पापा सही रास्ते पर है, सब कुछ तो है अपने पास। कुछ महीनों बाद एक दिन कंचन के पास उसकी देवरानी रेखा का रोते हुए फ़ोन आया, दीदी भाई साहब को भेजो, आपके देवर और नंदोई पुलिस वालों ने पकड़ लिया। भाई साहब से कहिए कुछ करे। कंचन, हाँ हाँ अभी भेजती हूँ। कंचन रवि को सारी बात बताती है तो रवि आग बबूला हो जाता है। मैं जाकर क्या करूँगा, जो किया है वह तो भुगतना ही पड़ेगा। कंचन चलिए प्लीज, रेखा रो रही है, आप बड़े भाई हैं और मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। रवि जल्दी से कपड़े पहनकर कंचन से कहता है, चलो दोनों रेखा के घर पहुंचते हैं। रेखा और ननंद पूजा का रो रो कर बुरा हाल था, बच्चे भी सहमे हुए सुबक रहे थे। कंचन ने जाकर बच्चों और रेखा को संभाला। रवि ने सारी बात रेखा से पूछी तो पता चला ऑफिस में टेंडर पास करवाने के लिए भाई अनिल और नंदोई ने 20 लाख की रिश्वत ली तो पुलिस वालों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस कस्टडी में है। रवि गुस्से में बोला, मामला गंभीर है, बहुत मुश्किल हो गई। पहले ही कहा था इस दलदल में मत जा, लेकिन मेरी एक ना सुनी। अब 10 लोगों के आगे मिन्नत करनी पड़ेगी, पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे। बहन पूजा बोली, भैया कुछ भी कीजिए पर इन्हें घर ले आइए। कंचन पूजा को चुप कराती है। रवि वहाँ से निकलकर आगे की कार्रवाई के लिए ऑफिस जाता है। वापस आकर रवि, रेखा और पूजा व बच्चों को साथ लेकर अपने घर आ जाता है।
रवि जी तोड़ कोशिश करता है, लेकिन कोई वकील उसे नहीं बचा पाते। रंगे हाथ पकड़े जाने के कारण भाई अनिल और नंदोई को 2 साल की जेल हो जाती है। ननंद पूजा बहुत रोती है। तभी देवरानी कहती है, हमारी ज़रूरतों को और स्टेटस मेंटेन करने की इन्हें कितनी बड़ी सज़ा मिली है। कंचन अपनी देवरानी और ननंद को सांत्वना देती है, सब ठीक हो जाएगा। रेखा व बच्चे कुमला जाते हैं। कंचन अब अपने पति की मेहनत की कमाई महीने की तनख्वाह में ही अपने देवर के परिवार का पेट पालती है। अब उसे रवि से कोई शिकायत न थी। देवर अनिल और नंदोई के हाल व परिवार को देख उसकी आंखें खुल गई। पाप की कमाई का घड़ा कभी न कभी तो बढ़ जाता है। उसके बाद जो मुश्किल आती है वह परिवार को तोड़ देती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।